नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मौसम हमें 24 दिसंबर आ गई है और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की, यानी 25, 26 और 27 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहाड़ों में जो है मौसम साफ और शुष्क हो गया है और एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे मध्य भारत में बना हुआ है और इस वजह से यहाँ पे जो उत्तरी हवाएं हो वो ज़्यादा नीचे तक नहीं पहुँच पा रही है। इसीलिए इसके जो नीचे के रीजन है, यहाँ पे राजस्थान के पश्चिम से लेके गुजरात और इधर महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के भी पश्चिम के कुछ रीजन और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये इन सारे इलाकों में जो है मैक्सिमम और न्यूनतम टेम्परेचर दोनों थोड़ा ज़्यादा रह सकता है क्योंकि उत्तरी हवाएं नहीं पहुँच रही है। लेकिन यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, तो इन जगहों पे यहाँ देखो, ये बिहार, झारखंड और ये गंगे पश्चिम बंगाल, तो इन जगहों पे तापमान जो है कई जगहों पे गिर रहा है। यहाँ पे सर्दी बनी हुई है, कड़ाके की सर्दी, क्योंकि पहाड़ों में देखा हमने काफ़ी भारी बर्फबारी हुई थी इस बीच, तो उसकी ठंडक जो है तेज़ी से मैदानों की तरफ आ रही है और तापमान यहाँ पे गिर रहे हैं तेज़ी से। तो यहाँ पे कड़ाके की सर्दी है, कोहरा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये जो तराई वाले रीजन है, यहाँ पे खास करके यहाँ पे कोहरा दिन दिन भर परसिस्ट कर जा रहा है। यहाँ पे धूप नहीं निकल रही है क्योंकि कोहरे में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, नमी काफ़ी ज़्यादा है, वन मात्रा में यहाँ पे है और जो है तापमान काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे, तो काफ़ी एनर्जी, इसलिए यहाँ पे दिन भर कोहरा परसिस्ट कर जा रहा है। हालांकि सुबह के समय दृश्यता सारे इलाकों में कम रहती है, पंजाब से लेकर इन जगहों पे कोहरा बनता है। ठीक है, और ये देख लेते हैं अगले 24 घंटे के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 25 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 25 दिसंबर का यहाँ पे देखिए, 25 दिसंबर को पहाड़ों में थोड़ा सा एक हल्का सा पैच यहाँ पे दिख रहा है। इस वजह से लद्दाख में काफ़ी लाइट, वेरी लाइट स्नोफॉल की एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आएगा 29 तारीख के आसपास, 29-30 तारीख तक आएगा। ठीक है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से लाइट स्नोफॉल की एक्टिविटी यहाँ पे हल्की सी हो सकती है, मतलब एक पैच टाइप का है कुल मिला के बोले। ठीक है, फिलहाल जम्मू कश्मीर में साफ और शुष्क मौसम, हिमाचल में भी चंपा में भी एक्टिविटी हो सकती है उस पैच की वजह से, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ठीक है, बहुत लाइट होगी। बाकी इससे साफ और शुष्क रहेंगे। उत्तराखंड में भी सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। हालांकि उत्तराखंड के जो मैदानी रीजन है, यहाँ पे खास करके नैनीताल के जो मैदानी रीजन है और यहाँ पे चंपावत और उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, तो इन जगहों पे कोहरा छा सकता है। कई जगहों पे उधम सिंह नगर में थोड़ा घना कोहरा रह सकता है यहाँ पे। ठीक है, सर्दी भी रहेगी, यहाँ पे तापमान गिरेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे तापमान गिरेंगे। कई जगहों पे बिहार तक यहाँ पे, और कई जगहों पे कोहरा नज़र आएगा, यहाँ पे मध्यम से घना कोहरा। खास करके ये मैदानी रीजन जो है ये रहा, तो इसके जो ये तराई वाले रीजन है, यहाँ पे कोहरा नज़र आ सकते हैं और आंतरिक रीजन में भी नज़र आएंगे। तो तराई वाले रीजन में थोड़ा डेंस फॉग बन सकता है, जो कि तो दोपहर के 2-3 बजे के बाद यहाँ से हटे। ठीक है, तो इस तरह का कोहरा यहाँ पे रहेगा। सारे इलाकों में यहाँ पे कोहरा रहेगा। अमृतसर, पठानकोट, इन जगहों पे सर्दी रहेगी, तापमान गिरेंगे। कोहरे की ज़्यादा एक्टिविटी ऐसे नहीं, उम्मीद नहीं है, लेकिन कोहरा छा सकता है कई जगहों पे। ये पंजाब, हरियाणा येलो अलर्ट में है और यूपी जो है वो ऑरेंज अलर्ट में है, और यहाँ पे जो बिहार है वो भी ऑरेंज अलर्ट में है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी ऑरेंज अलर्ट में है। तो इस तरह की स्थिति है। ठीक है, तो इन जगहों पे कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है। और इधर यहाँ पे राजस्थान में साफ और शुष्क मौसम है, कोहरे की ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन तापमान गिर सकते हैं, ये ऊपरी रीजन जो है। और जो मध्य प्रदेश है, यहाँ भी साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। गुजरात में भी साफ और शुष्क मौसम, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं, और यहाँ पे गुजरात में भी तापमान गिरने की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे जो सर्दी का इंतजार भी बना है, क्योंकि यहाँ पे जो है नमी वाली हवाएं आ रही है अरब सागर से। यहाँ पे देखा हमने एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और यहाँ से इस तरह से नमी आ रही है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, और उड़ीसा में भी साफ और शुष्क मौसम है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्का कोहरा नज़र आ सकता है, मिजोरम समेत अरुणाचल प्रदेश में फिर भी हल्की एक्टिविटी हो सकती है, कुछ संभावनाएं बन सकती है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ठीक है, सिक्किम में भी साफ और शुष्क मौसम। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु के तटों पे हल्की सी एक्टिविटी हो सकती है, गर्जन चमक के साथ, वेरी लाइट एक्टिविटी होगी अगर होगी भी तो। आंध्र प्रदेश के तटों पे साफ और शुष्क मौसम, कर्नाटका में भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा।
तेलंगाना में भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है और ना ही हमें केरला में नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं 26 और 27 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 26 दिसंबर को यहाँ पे देखिए, 26 दिसंबर को जो बताया था कि यहाँ पे पहाड़ों में एक पैच है, तो वो पैच थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के चंपा ज़िले में एक्टिविटी हो सकती है, हल्की ऊंचे पहाड़ों में लाइट टू वेरी लाइट स्नोफॉल की एक्टिविटी। ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा अगला यहाँ पे 29 तारीख को, उससे एक्टिविटी की उम्मीद यहाँ पे है, जो 29-30 तारीख के आसपास यहाँ पे आएगा। तो उससे एक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होगी। ये तो एक पैच टाइप का बना हुआ है बस। यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से लगातार यहाँ पे देखिए नमी अरब सागर से इस तरह से आ रही है गुजरात पे। तो इधर राजस्थान के भी अब देखिए काफ़ी रीजन यहाँ पे कवर हो रहे हैं, अब अधिकांश रीजन। और राजस्थान के देखिए अधिकांश रीजन ये देखिए, और गुजरात और मध्य प्रदेश, इन जगहों पे जो मध्य प्रदेश के निचले रीजन जो है यहाँ पे तापमान जो है नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि उत्तरी हवा यहाँ नहीं पहुँच पा रही है, पश्चिम की ड्राई विंड्स जिसमें ठंडक है पहाड़ों की, इसलिए यहाँ पे तापमान नहीं कम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे है श्रीगंगानगर, यहाँ पे तापमान कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम की ड्राई विंड्स पहुँच रही है, यानी जो राजस्थान के ऊपरी रीजन है वहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो जैसलमेर वाले रीजन है और इधर प्रतापगढ़, बाड़मेर, इधर तापमान नहीं गिर रहे हैं, ठीक है। और कोहरा यहाँ पे नज़र आएगा आपको 26 तारीख को भी सारे इलाकों में, और ठंडक बनी रहेगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगी पश्चिम बंगाल, तो सारे इलाकों में कोहरा नज़र आ सकता है। लेकिन जो डेंस फॉग है वो बता दिया, इन्हीं जगहों पे नज़र आएगा आपको। पूर्वोत्तर राज्यों में नमी है, कोहरा भी नज़र आपको वहाँ पे आ सकता है कई जगहों पे। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पे देखिए। इधर तटों पे थोड़ी सी एक्टिविटी हो सकती है तमिलनाडु के और चेन्नई समेत यहाँ पे सारे इलाकों में। और तापमान यहाँ पे महाराष्ट्र में फ़िलहाल गिरने की भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि नमी वाली हवाएं पहुँच रही है यहाँ पे इस तरह से। और नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी यहाँ पे इस बार अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ है। और आंध्र प्रदेश में भी फिलहाल साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं। उड़ीसा में भी साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं 27 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 27 दिसंबर के मौसम की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सारे इलाके जो गिलगित से लेकर लद्दाख तक और उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ों में हल्की एक्टिविटी हो सकती है। चंपा, लाहौल स्पीति में भी एक्टिविटी होगी। हिमाचल के लाइट टू वेरी लाइट स्नोफॉल की एक्टिविटी होगी पैच की वजह से। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा 1-2 दिन में, और मतलब 29 तारीख के आसपास यहाँ पे आएगा, 29-30 तारीख के आसपास, ठीक है। थोड़ी सी उत्तरी हवाओं की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, तो ज़्यादा इलाकों में सर्दी यहाँ पे पहुँचेगी। ये राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर में भी अब पहुँचने लगेगी और पूर्वी राजस्थान में भी पहुँचेगी, ठीक है। लेकिन गुजरात में और कुछ राजस्थान के रीजन और कुछ मध्य प्रदेश के पश्चिम रीजन में और महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तो इन जगहों पे और यहाँ पे जो विदर्भ, मराठवाड़ा, इन सारे इलाकों में नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तापमान थोड़ा सा सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं, या कहें मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दोनों ज़्यादा रहेंगे। थोड़ा सा तमिलनाडु में रेन की एक्टिविटी बढ़ रही है, हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती है, कहीं कहीं लाइट रेन होगी, ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर रीजन यहाँ पे सारे इलाके, रीवा समेत ग्वालियर ऊपर के रीजन, राजस्थान के भी ये श्रीनगर और जैसलमेर वाले भी कुछ रीजन, इन जगहों पे तापमान सामान्य से नीचे गिरे रहेंगे। यहाँ पे इसके ऊपरी जो रीजन है ये सारे इलाकों में सर्दी बनी रहेगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, ड्राई विंड चलेंगी, तापमान गिरेंगे, धूप निकलेगी, क्योंकि क्लियर रहेंगे मौसम। जैसे ही हवा चलेगी क्लियर हो जाएगा मौसम, बिल्कुल साफ़ रहेगा, चटकती धूप निकलेगी और कई जगहों पे कोहरा छाएगा, और कोहरा कई जगहों पे ज़्यादा देर तक परसिस्ट कर सकता है जब एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेट रहें। मौसम हमें भी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।